नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा और शिक्षा में जुड़ी हुई कुछ अपडेट को लेके। दो अपडेट हैं शिक्षा मित्रों को लेके, वो हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे अपनी दो वीडियो के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि सरकार ने यानी कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं मन से घोषणा करी थी कि हाँ, शिक्षा मित्रों और निदेशकों को मानदेय सरकार बढ़ाने जा रही है। दूसरा ये लगता है कि शिक्षा मित्रों और निदेशकों का मानदेय 20, 22 या 25 हज़ार कम से कम हो सकता है। तो 20, 22 या 25 हज़ार जो हमने बात कही थी न्यूनतम की, वो कही थी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मानदेय के आधार पर, कि जब उनको इतना कम से कम मिल सकता है तो शिक्षा मित्रों को जो पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उनको तो इससे कम मिलना ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। इसलिए संभावना बताई जा रही थी कि हाँ, शिक्षा मित्रों का मानदेय शायद 20 हज़ार से ऊपर ही अब निर्धारित होंगे, जो भी सरकार अब करना चाहेगी। और 3 वर्ष बाद वार्षिक वृद्धि भी उनको मिल सकती है। अब बात आती है कि मानदेय वृद्धि क्या दिवाली तक हो पाएगी, क्योंकि दिवाली आप जानते हैं एक त्यौहार ऐसा है जहां उपहार मिलते हैं। तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा मित्रों को ये उपहार दिया जाए कि आपका मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए दिवाली पर जो है ज़्यादा संभावना बताई जा रही है। ऊपर से कोर्ट की भी जो है डेट लगी हुई है। आप समझ रहे हैं कि दिवाली के बाद जब वो कोर्ट खुलेगी तो सीधे पूछेगी कि आप बताइए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ाया है तो फिर मैं अब कार्रवाई फाइनली शुरू कर दूं। तो वो कोर्ट केस भी काफ़ी कुछ असर रखता है सरकार पर कि वो आपका मानदेय बढ़ाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए संभावना बता रहे थे कि हाँ, दिवाली तक मानदेय बढ़ने की संभावना पूरी है। लेकिन फिर भी शिक्षा में संगठन के एक पदाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें भी हमें अभी भी थोड़ा सा कार्य करना बाकी रह गया है। वो कार्य कौन सा है? वो कार्य ये है कि जब तक शिक्षा मित्र सरकार का समर्थन नहीं करते हैं या कह दीजिए सरकार के साथ नहीं होते हैं, तो सरकार भी शिक्षा मित्रों के लिए नहीं करती है। लेकिन अब संघर्ष से हटकर जब शिक्षा मित्र संवाद की तरफ आए हैं और उनको ये विश्वास दिलाया है कि यहाँ शिक्षा मित्र आपके साथ है, और इस वजह से ही शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो शिक्षा मित्रों को ये साबित करना होगा कि सब वो सरकार के साथ हैं। इसको कैसे करेंगे? तो जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि हमारे जो अभी फ़िलहाल एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेके फॉर्म भरने हैं और शिक्षा मित्रों को शायद वो फॉर्म भरने हो। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें और अपने साथियों से जो ग्रेजुएट हैं उनसे फॉर्म भरवाएँ, एमएलसी के चुनाव में अपना योगदान दें। ये उनकी द्वारा कही हुई बातें हैं। अभय कुमार सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा सभी शिक्षा मित्रों के सामने कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्वागत समारोह करके कोई कार्यक्रम बनाया जाए, एक कार्यक्रम रखा जाए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया जाए। अगर सभी शिक्षा मित्र इस बात से सहमत हैं तो वो इसको लेके फिर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करें और उनसे समय की मांग करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है मानदेय वृद्धि को लेके, तो इसी के संबंध में वो उनको स्वागत करना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम होगा नहीं होगा ये शिक्षा मित्र ही तय करेंगे, क्योंकि वही निर्धारित करेंगे कि हाँ, ये होना चाहिए। और आप समझ रहे हैं कार्यक्रम आयोजित होता है तो थोड़ा सा धन की भी आवश्यकता होती है, तो शायद ये सब संगठित रूप से कार्य कराया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ बुलाकर शायद शिक्षा मित्रों के लिए और भी घोषणाएँ कराई जाएंगी या जो काम पेंडिंग है वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कार्यक्रम यूपी में अभी हाल ही में होना चाहिए या मानदेय वृद्धि के बाद ये कार्यक्रम होना चाहिए। जो भी हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बात करेंगे हम टेट को लेके। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश के अनुसार जब शिक्षकों को टेट अब करना ही होगा, 2010 से पहले वाले शिक्षकों को टेट करना ही होगा, तो इसको लेके संगठन अब संगठित हो गए हैं। जी हाँ, संगठन अब संगठित हो गए हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संगठन जो है उन्होंने एक ऐसा संघर्ष मोर्चा बना लिया जिसके बाद अब लगभग कई जो संगठन अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे वो सभी अब एक बैनर तले आ जाएंगे। तो अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष संगठन बन चुका है और इनका जो कार्य होगा वो पूरे भारत में इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना हो, क्योंकि पुनर्विचार याचिका से तो उम्मीद सब कम ही लगा रहे हैं। कहते हैं कि जो भी है सब कुछ है सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। इसलिए केंद्र सरकार इसमें संशोधन करके 2010 से पूर्व के शिक्षकों को टेट मुक्त करे। अब अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा क्या करेगा? वो 5 अक्टूबर के बाद
अपने अपने ज़िले में जो भी उनके संगठन के पदाधिकारी उनके माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिलवाएंगे। जब वो ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम होगा और तो वो समझेंगे कि इसके लिए शिक्षक संघर्षित हो चुके हैं और अब शायद उनको संशोधन करना चाहिए। अगर फिर भी सरकार उसमें संशोधन नहीं करती तो उन्होंने अंत में कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जाके भी एक विशाल धरना होगा और जिसमें देश के सभी राज्यों से शिक्षक आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँचेंगे। इतना विशाल आंदोलन होगा कि शायद पहले कभी किसी लोग देखा भी नहीं होगा कि इतने ज़्यादा शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो अव्यवहारिक है। इतने पुराने शिक्षक से अब आज की परीक्षा को उत्तीर्ण कराना, उनकी योग्यता को निर्धारित करना कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी बात हम बताएं इसी में कि टेट की परीक्षा को लेके भी शिक्षक जो हैं जागरूक हैं कि कब टेट की परीक्षा के लिए आवेदन आए और हम उसमें फॉर्म भरें। दोनों ही काम चलेंगे, संघर्ष भी चलेगा, परीक्षा की तैयारी भी चलेगी। लेकिन अभी तक ये बता रहे थे कि जो परीक्षा टेट की होने जा रही है वो निर्धारित समय पर हो सकती है। अब उसमें बदलाव होने की भी संभावना है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष थी कीर्ति राणा जी, उन्होंने अपना इस पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पद से इस्तीफा देने के बाद वैसे तो हमें नहीं लगता कि इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बता रहे थे कि हाँ अब थोड़ा सा काम डिले हो सकता है। कीर्ति राणा जी के इस इस्तीफे की वजह क्या है, ये तो अब उन्होंने व्यक्तिगत बताई कि वो अपने व्यक्तिगत कारणों से इस पद को छोड़ रही हैं। एक्चुअली जब से वो इस पद पर बैठी हैं तब से कोई कार्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में सही तरीके से नहीं हो पाया था। लगातार अभ्यर्थी उनके कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो उससे परेशान थी। 2 बार पीजीटी की परीक्षा पोस्टपोन की गई, टीजीटी की परीक्षा पोस्टपोन की गई, वो उससे भी परेशान थी, कोई परीक्षा नहीं करा पाई एक भी। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कीर्ति राणा जी के संग जो दिखाई वो ये थी कि उन्होंने टेट की परीक्षा का जो शुल्क है वो बढ़ा दिया था, 1700 रुपये कर दिया था 600 से लेकर। प्रस्ताव जब उन्होंने भेजा सरकार को कि वो टेट की परीक्षा का शुल्क बढ़ाना चाहती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुस्सा आई कि भाई शिक्षकों को टेट देना है, इस बार जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, इतना बड़ा प्रस्ताव बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद कोई भी शुल्क में वृद्धि नहीं की गई। उन्होंने ऐसा बयान देके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शिक्षकों को राहत दी है, साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों को भी दी है जो टेट की परीक्षा में बैठेंगे। जहाँ 600 रुपये खर्च होते थे वहाँ 1700 रुपये देते हो, 3400 रुपये 2 पेपर के बैठते। कितनी बड़ी अमाउंट थी एक सिर्फ एक परीक्षा को देने के लिए, जिसकी ये भी नहीं पता कि उसके बाद उनको नौकरी कितने साल बाद मिलेगी। तो ये भी बात थी कि परीक्षा शुल्क की वृद्धि की वजह से माननीय मुख्यमंत्री नाराज थे। और अंत में लास्ट अपडेट है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, 7 अक्टूबर को अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने इस जयंती पर और भी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं कि इस दिन ये काम किए जाएँ। फिलहाल ये है कि सार्वजनिक अवकाश घोषित हो गया है तो इस दिन स्कूलों की छुट्टी रहेगी, कार्यालयों की छुट्टी रहेगी। तो इसको सार्वजनिक अवकाश में सम्मिलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अवकाश और बढ़ा दिया है परिषद विद्यालयों की तालिका में। तो 7 अक्टूबर की हो सकता है कि छुट्टी रहे। तो बस यही अपडेट थी और ऐसी ही बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़े अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।